आम के साथ आप बना सकते हो ढेरों ढेर आइसक्रीम और बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हो और इसे 1 माह तक आप लगातार खा सकते हो। इतनी ज़्यादा आइसक्रीम बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं तकरीबन 1.5 किलो आम के साथ ढेरों ढेर आइसक्रीम और बिल्कुल बाज़ार जैसी और बहुत ही कम खर्च में। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से ये मज़ेदार आम की मैंगो आइसक्रीम रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिए हैं 1.5 किलो आम। ये मीठे वाला आम है, ऊपर से थोड़ा सा हरा नज़र आता है लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है। अगर आपको ये आम मिलता है तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी गुठली भी बिल्कुल पतली सी होती है। अगर ये नहीं मिलता तो आप कोई भी मीठा आम ले लें और इसके साथ बना लें बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम। तो 1.5 किलो आम लेकर इसे हम छील लेंगे। तमाम आम हम अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद हम इसे काट लेंगे। काटने के बाद इसे हम जूसर के जग में डालकर इसका जूस तैयार कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो इसका जूस है अच्छे से पेस्ट इसका तैयार हो जाए। अगर हम दूध के बगैर इसका पेस्ट बनाएंगे तो वो नहीं बनेगा, इसलिए थोड़ा सा दूध, आधा कप दूध इसमें डालकर आम का ज़बरदस्त पेस्ट तैयार कर लेंगे। जूसर मशीन में इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा दूध मैंने डाला और इसके चलाएंगे 1 से 2 मिनट ही चलाने से इसका ज़बरदस्त पेस्ट तैयार हो जाएगा। आम जब नीचे की तरफ चला जाए, पिस जाए, इसके बाद जो बकाया आम है जो हमने कटिंग किए हैं, बाकी के आम भी इसके अंदर डालकर हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए बाकी के जो आम बचे थे वो भी मैं इसके अंदर डालकर इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। तमाम पेस्ट तैयार हो जाएगा और इसके बाद हम बनाएंगे इसकी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जायकेदार मैंगो आइसक्रीम। तो पेस्ट यहाँ इसका तैयार हो चुका है। मशीन बंद कर देंगे और इसके बाद हम ले लेंगे बादाम। 1 मुट्ठी तकरीबन बादाम लेने के बाद इसे मैं इस तरीके से कटिंग बोर्ड पर रख कर बारीक बारीक और पतला पतला कट कर लूँगी। 1 मुट्ठी मेरे पास है पिस्ते और इसे भी मैं इसी तरीके से कटिंग कर लूँगी। आपके पास अगर जितने भी हैं आप कुछ मेवा जो इसके अंदर डालना चाहें आप इसके अंदर डाल सकते हो, नहीं है तो कोई मसला नहीं। सिंपल आम की आइसक्रीम भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। बग़ैर बादाम और बग़ैर पिस्ते के भी आइसक्रीम आप बना सकते हो। इसके बाद मैं ले लूँगी मिल्क क्रीम है ये मेरे पास 500 ग्राम इसका वज़न है। और ये मिल्क क्रीम किसी भी कंपनी की कोई अच्छी ही वाली लें, आप इसे ले लें और इसका पैकेट खोलने के बाद इसे हम मशीन के साथ व्हिप कर लेंगे। इसे मैं निकाल लूँगी एक खुले से बाउल में, बड़े बाउल में निकाल लेंगे ताकि जब हम इसे व्हिप करें तो बहुत ही आसानी के साथ व्हिप हो जाए और ये बाहर ना निकले। तो तमाम क्रीम जो है इसके अंदर डाल दूँगी। ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी, फ्रिज में रखी हुई थी, ठंडी क्रीम है और ठंडी क्रीम ही इसके मशीन ले लेंगे। बीटर मशीन की मदद से इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसे इतना मिक्स करेंगे कि ये सख्त देखने में लगे और ये साइज़ में भी डबल हो जाए। इससे बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम तैयार होगी। सेम इसी रेसिपी से बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इसके बाद फिर आप बाहर से लेना भूल जाओगे, इतनी ज़बरदस्त ये आइसक्रीम तैयार होती है। तकरीबन 6 से 7 मिनट ज़रूर इसे व्हिप करें, वक्फे वक्फे से बीच में मशीन रोकते रहें और इसके बाद इसे अच्छा सा बीट कर लें, अच्छा सा मिक्स कर लें। तमाम चीज़ें जो बाद में इसमें डलती रहेंगी वो मैं आपको बताती रहूँगी। जब तक इसे अच्छा सा मिक्स करें, पहले इसकी मिक्सिंग अच्छे से करेंगे तब ही ये ज़बरदस्त आइसक्रीम हमारी तैयार होगी। आइसक्रीम बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाती हो। ढेरों ढेर ये आइसक्रीम बनाकर आप फ्रीज़ कर लें, 1 महीना ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और 1 महीना आप इसे खा सकते हो अगर ये बची तो।
क्योंकि ये इतनी मज़ेदार और जायकेदार बनती है कि दिल करता है कि बार बार खाई जाए, और बच्चे और बड़े सभी इसे शौक़ से खाते हैं। तो आइसक्रीम में व्हिप क्रीम ये देखिए माशाल्लाह फूल कर साइज़ में अच्छी खासी हो चुकी है। इसके अंदर कंडेंस मिल्क जो इस्तेमाल करूँगी ये मैंने घर पर ही तैयार किया है। इसकी रेसिपी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये मेरे पास है 1 कप कंडेंस मिल्क है जो कि हम इसके अंदर डाल देंगे। क्रीम के अंदर डालने के बाद फिर से हम मशीन चलाकर इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि क्रीम के अंदर कंडेंस मिल्क अच्छे से मिक्स हो जाए। तकरीबन 2 मिनट तक हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो कंडेंस मिल्क है क्रीम के अंदर अच्छा सा मिक्स हो जाए। अच्छा सा मिक्स करने के ये देखिए अच्छा सा मिक्स हो चुका है। तो बस इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे मैंगो पेस्ट। तमाम पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे, स्पैचुला की मदद से अच्छे से निकाल लेंगे। तमाम पेस्ट जग में से निकालने के बाद इसे हम कोशिश करेंगे हाथों से ही मिक्स कर लें। ये देखिए जग अच्छे से साफ़ कर लें। तमाम पेस्ट मैं निकाल चुकी हूँ और क्रीम के अंदर इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। देखिए क्रीम माशाल्लाह साइज़ में कहीं ज़्यादा हो चुकी है और साथ ही हमने इसके अंदर कंडेंस मिल्क भी शामिल कर चुके हैं और इसके अंदर मैंगो पेस्ट भी हम डाल चुके हैं। लेकिन इसमें अच्छी खासी मेहनत हमारी होने वाली है। मैंगो इसके अंदर मिक्स जब तक अच्छे से हो जाए तब तक हम इसकी मिक्सिंग अच्छे से करेंगे, और जब अच्छा सा मिक्स हो जाए इसके बाद ही हम इसकी में दूसरी जो कुछ भी ऐड करना है वो बाद में हम ऐड करेंगे। पहले हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा ये मैं ज़र्दे का कलर थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास लिक्विड है तो वो ऐड कर लें, खुश्क है तो थोड़ा सा पानी डालकर वो इसके अंदर ऐड कर लें। इससे क्या होगा कि कलर थोड़ा येलो अच्छा हो जाएगा देखने में भी, ताकि लगे कि ये मैंगो आइसक्रीम है। क्रीम डालने के बाद क्योंकि क्रीम वाइट थी तो इस वजह से इसका कलर थोड़ा लाइट हो चुका है, तो थोड़ा सा हमने कलर ऐड किया। तो हाथों की मदद से बहुत मुश्किल हो रहा था करना। थोड़ी सी देर में मज़ीद इसके अंदर मशीन चलाऊंगी, बीटर मशीन की मदद से इसे अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और अब भी कलर मुझे थोड़ा लाइट लगा तो थोड़ा सा कलर मैं मज़ीद इसमें ऐड कर लूँगी। मज़ीद 2 से 3 मिनट में मशीन चलाकर बीटर मशीन की मदद से इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लूँगी ताकि कलर और आम का पेस्ट इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। देखें क्रीमी आइसक्रीम हमारी हो रही है तैयार खूबसूरत कलर के साथ, और बिल्कुल बाज़ार जैसी तैयार होगी। और ये ढेरों ढेर माशाल्लाह तैयार होने वाली है। अच्छे से मिक्स कर चुके हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो बादाम और पिस्ते हमने कटिंग किए थे आधे इसके अंदर डालकर स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें क्रीमी हमारी ज़बरदस्त आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। देखें देखने में भी आपको लग रही होगी कि कितनी ज़बरदस्त आइसक्रीम तैयार हुई है। अभी ये फ्रीज़ होना बाकी है, अभी फ्रीज़ होगी तो ये मज़ीद ज़बरदस्त आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। जो आप पैकेट वाली आइसक्रीम लेते हो, महंगी तरीन जो आइसक्रीम लेते हो, ये देखें बहुत ही कम खर्च में आप लोगों के सामने मैंने ज़बरदस्त आइसक्रीम तैयार कर चुकी हूँ। ये बादाम और पिस्ता इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं निकाल कर भी आपको दिखाऊँगी कि कितनी ज़्यादा माशाल्लाह ये आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। तो मेरे पास ये फ्रिज का सांचा है, आइसक्रीम वाला सांचा है माशाल्लाह, ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में। इसके अंदर मैं शॉपर लगाकर शॉपर के ऊपर डाल दूँगी बादाम और पिस्ते। शॉपर लगाने की वजह यह है कि आइसक्रीम नीचे से चिपके नहीं, ताकि आसानी के साथ आइसक्रीम निकाल सके। इस वजह से हम इस पर शॉपर लगाएंगे और इसके ऊपर बादाम और पिस्ते फैलाने के बाद उसके ऊपर डाल देंगे आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम इसके ऊपर डाल देंगे। जितनी इस सांचे में आ जाए इतनी हम इसके अंदर डाल देंगे। मज़ीद हम रख लेंगे, किसी और बर्तन में निकाल लेंगे। देखें अच्छे से फैला लेंगे, पूरे सांचे में अच्छे से आइसक्रीम फैला लेंगे। देखें क्रीमी ज़बरदस्त मैंगो आइसक्रीम हमारी बिल्कुल अब ये जो है फ्रीज़ में रखने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। स्पैचुला की मदद से हर साइड पर कोशिश करेंगे अच्छे से सांचे में फैला लें। अच्छे से फैलाने के बाद इसके ऊपर थोड़े से बादाम पिस्ते जो बचे हैं इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और बाकी की जो आइसक्रीम है ये मेरे पास है
दूसरा कोई भी बाउल आपके पास है, कोई भी बाउल ले लें और इसके अंदर डाल लें बाकी की आइसक्रीम। ये देखें बाकी की आइसक्रीम भी माशाल्लाह ये पूरा बाउल भी फुल हो चुका है, इतनी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। तो ये इसे हम हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये हर साइड पर अच्छा सा फैल जाए। हल्का हल्का सा नीचे हिलाते हुए प्रेस करेंगे तो अच्छा सा फैलाएंगे और कुछ मज़ीद कोशिश करेंगे स्पैचुला की मदद से इसे इक्वल कर लें। इसे बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे मैंगो, जो हमने मैंगो आइसक्रीम बनाई है तो इसके ऊपर हम बारीक बारीक आम जो है बारीक बारीक कट करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से छोटा छोटा कट करके इसके ऊपर डाल देंगे। बादाम और पिस्ते के साथ भी एक बाउल हमने एक सांचे में बादाम और पिस्ते के साथ और दूसरे में मैंगो के साथ दोनों आइसक्रीम हमारी तैयार है फ्रिज में रखने के लिए। इसे तकरीबन 8 घंटे या 12 घंटे से लाजमी फ्रीज़ करें। 8 से 12 घंटे से फ्रीज़ करने के बाद इसे फ्रीज से ये देखें मैं निकाल चुकी हूँ और ये अच्छे से जम चुकी है। तो इसे मैं निकाल कर भी आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त और माशाल्लाह कितनी ज़्यादा मिक़दार में हमारी ढेरों ढेर आइसक्रीम और बहुत ही कम खर्च में और ज़बरदस्त जायके और टेस्ट के साथ क्रीमी हमारी आइसक्रीम घर पर ही तैयार हो चुकी है। बाज़ार से अब आपको लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर पर बनाएं ढेरों ढेर और आप इसे कई दिन तक खा सकते हो। तो इस शापर से देखें बहुत ही आसानी के साथ निकल जाती है, इसी वजह से मैंने शापर का इस्तेमाल किया। तो माशाल्लाह कितनी ज़्यादा आइसक्रीम हमारी ये तैयार हो चुकी है। तो इसे मैं काट कर दिखाऊं आपको, अंदर से इसकी लुक इसकी दिखाऊं कि कितनी क्रीमी मज़ेदार आइसक्रीम हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें इसके पीसेस बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही क्रीमी ज़बरदस्त आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके पीस कट करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी ज़बरदस्त आइसक्रीम तैयार हुई है। और इसे बना कर रख लें तो बस आप आइसक्रीम बाहर से लेना भूल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त आइसक्रीम जब घर पे मौजूद हो तो बाहर की आइसक्रीम फिर कौन खाएगा। तो चम्मच से मैं एक पीस तोड़ कर ये देखें थोड़ा सा मैं तोड़ कर आपको दिखाऊँ कि कितनी क्रीमी और मज़ेदार आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। देखें ये देखें बाज़ार से कहीं गुना बेहतर आइसक्रीम घर पर तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बरदस्त आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह। एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। और आप इसी तरह बना कर फ्रीज़ कर लें तो गर्मियाँ आपकी बहुत ही अच्छी गुजरने वाली हैं। तो दूसरा भी ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये भी हमारा जो है बाउल आइसक्रीम वाला, इसके ऊपर हमने मैंगो के पीस लगाए थे। तो ये भी मैं निकाल कर आपको दिखाऊं किसी प्याली में। अभी ये बहुत ज़्यादा अभी फ्रिज से निकाला है, इस वजह से थोड़ा सा इसे बाहर रखूँगी तो थोड़ा सा ये नरम हो जाएगा तो बहुत ही आसानी के साथ ये निकल सकता है। ये अभी फ्रिज में बहुत ज़्यादा कूलिंग थी, इसकी वजह से ये अच्छा खासा जो है ठंडी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। तो इसे मैं निकाल लूँगी किसी प्याली में और प्याली में निकाल कर दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त आइसक्रीम जो आप बाज़ार से महंगी आइसक्रीम लेते हो अब आप घर पर ही तैयार करें और इसे इंजॉय करें। ये देखें बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप किसी भी तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हो, इसके पीस काट सकते हो या इसे प्याले में इस तरीके से भी निकाल कर आप इसे खा सकते हो, मेहमानों के आने पर पेश कर सकते हो, या कोई ईद या कोई इवेंट आने वाला है तो आप इसे पहले से बना कर रख लें तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी और बहुत वक्त पे आपको ये बनी बनाई चीज़ मिल जाएगी। तो प्याले में मैं निकाल कर दिखाऊं, देखें कितनी ज़बरदस्त आइसक्रीम हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बिल्कुल है ना देखने में बिल्कुल बाज़ार जैसी आइसक्रीम हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसके पीस कट कर के भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ और इस तरीके से भी आप अगर प्याले में खाना चाहें तो इसके बाउल इस तरीके से बनाएं और इस प्याली में रख लें तो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगी और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनी है। तो आप लोगों को ये मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें।
ये देखिए नरम और मुलायम और जायकेदार और मज़ेदार आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप भी बनाएं, एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।